सो हेलो एवरीवन, आज ये लेक्चर 4 है और जिसमें हम लोग बताएंगे सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम लोग अकाउंटेंसी का क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये सारे टर्म्स को जानना जरूरी है। अगर ये सारे टर्म्स हम लोग जान गए तो अकाउंटेंसी में आगे चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले है एंटिटी। एंटिटी मतलब क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है जो भी किसी चीज का एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, चाहे वो कस्टमर हो, मैन्युफैक्चरर हो, उसका एक एग्जिस्टेंस है, उसे एंटिटी कहते हैं। ठीक है। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी ऐसा इवेंट बिजनेस का, ठीक है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का, मॉनेटरी फेनोमेना का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी मनी इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। किसी चीज का लेन देन जिसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं तो उसे क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन आता है 11th क्लास में, इसलिए आप याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद एसेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स में तुम्हारा क्या होता है? एसेट्स मतलब जो कि हम लोग बिजनेस ओन करता है, यानी बिजनेस के द्वारा, बिजनेस उसका ऑनर होता है। ठीक है। बिजनेस का उसका खुद का होता है, उसे कहते हैं एसेट्स। ठीक है। उसके बाद फिर आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब जो मेरे को पे करता है, जो मेरे लिए ऑब्लिगेशन है, जो मेरे लिए लायबिलिटी है, यानी जो मेरे लिए वो एक तरह से उधार है, जो कि मैंने किसी से उधार लिया और वो मेरे को पे करना है, वो हो गया मेरे लिए लायबिलिटी। यानी मेरे को उस चीज के लिए कुछ या तो सर्विस देना होगा या तो पैसे देने होंगे, इससे कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है। अब एसेट और लायबिलिटी में और अंदर में आते हैं उसका ब्रांच, जो कि आता है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट मतलब तुम्हारा जो भी एसेट जो कि तुम्हारा एक साल के अंदर यूटिलाइज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट मतलब जो लंबे समय तक टिकता है, उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में तुम्हारा फर्नीचर आता है, ठीक है, मशीनरी आता है, ये सब नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट में तुम्हारा छोटा मोटा आता है, जैसे डेटर हो गया, ये सब। उसके बाद लायबिलिटीज में, लायबिलिटीज में तुम्हारा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी तुम्हारा क्या क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी में तुम्हारा हो गया लोन, क्योंकि तुम लंबे समय तक लेते हो लोन। ठीक है। लोन तुम्हारा करंट लायबिलिटी भी होता है जब तुम छोटे समय के लिए लेते हो, यानी करंट लायबिलिटी मतलब जो कि तुम एक साल के अंदर के पीरियड में ले रहे हो, उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि एक साल के बियॉन्ड तुम जा रहे हो, उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है कैपिटल। जो ऑनर होता है बिजनेस का, जो भी ऑनर होता है, वो जितना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे कहते हैं कैपिटल। सेल्स मतलब जो भी मैंने सामान बेचा, जो भी मैंने गुड्स को बेचा। रेवेन्यू मतलब जो भी मैंने पैसा कमाया, उस चीज को सेल करके जो भी मैंने पैसा कमाया, उसको कहते हैं रेवेन्यू। उसके बाद फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, इस जगह पे बहुत कोई कंफ्यूज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट मान करो। ठीक है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस मतलब जो भी तुमने बिजनेस के एक्टिविटी की, उससे जो जनरेट हुआ एक्सपेंस, यानी उससे जो जनरेट हुआ खर्चा, उसे कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर मतलब किसी चीज को तुमने एक्वायर करने में जो खर्चा किया है, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। एग्जांपल में एक्सपेंस में तुम्हारा आता है डेप्रिसिएशन। कोई भी तुम मशीनरी को अगर यूज करते हो बार बार, तो उसमें जो खर्चा निकलता है, यानी उस चीज का जो वैल्यू कम हो रहा है, तो वहां पे मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है वो आता है एक्सपेंसेस में। लेकिन एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में तुम्हारा सिर्फ आता है अगर तुमने कोई परचेज किया एसेट को या फिर किसी चीज को परचेज किया, तो वो तुम्हारा खर्चा हो गया, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस का एक पार्ट बन रहा है, इसलिए उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम लोग जनरली जल्दी करते नहीं है, एक्सपेंसेस हमारा रेगुलर एक्टिविटी में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट। जो भी हमने सेल किया, यानी जो भी हमने बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया, सेल किया, उसके बाद परचेज किया, उस चीज को फिर जब हम लोग दोनों को करते हैं, नेट रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें आता है हम लोग का प्रॉफिट। ठीक है। ये प्रॉफिट तुम्हारा डे टू डे मतलब रेगुलर एक्टिविटी के कारण जो भी मेरा पैसा में मतलब जो इनकम आता है, वो कहते हैं प्रॉफिट। ये गेन मेरा क्या हो गया? जो भी हम लोग नॉन करंट एसेट्स को, यानी नॉन करंट एसेट मतलब तुम्हारे जैसे फर्नीचर को मैंने बेचा और उस चीज का ज्यादा वैल्यू मैंने प्राइस मतलब एक्वायर किया, यानी मैंने मान लो आप 1 लाख का कोई भी एसेट था आपका, आप उसे 1.5 लाख में बेचे, तो ये तुम्हारा जो 50,000 का जो गेन है, वो तुम्हारा गेन होगा। ठीक है। मेरे वर्ड्स में भी आपका निकल रहा होगा कि गेन 50,000 का गेन, तो ऑटोमेटिक ये गेन है। लॉस मतलब वही तुम्हारा जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, जस्ट उसका उल्टा, जो आपने ज्यादा एक्सपेंस कर दिया डे टू डे एक्टिविटी में रेवेन्यू की जगह, तो ये लॉस में आ जाता है। गुड्स मतलब हो गया आपका जो भी आप कंज्यूमर प्रोडक्ट या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो जो कि आप करंट
एक्टिविटी में आता है, 1 साल के अंदर जो खत्म हो जाता है उसे कहते हैं गुड्स। ठीक है, उसमें फिर डिस्काउंट जो भी आप जैसे आप दुकान गए वहां पे आप डिस्काउंट मांगते हो तो वही डिस्काउंट हो गया, मतलब किसी चीज पे छूट। ठीक है, वो छूट आपका 2 तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट आप पढ़ोगे और कैश डिस्काउंट पढ़ोगे। ट्रेड डिस्काउंट आपका जनरली रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रांजेक्शन, लेकिन कैश डिस्काउंट ऐसा चीज है जो कि हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये डिस्काउंट कब दिया जाता है? ये तो कभी भी ऑफर के टाइम दे दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट आपका जनरली कब दिया जाता है? जब आप पैसे को यानी आपने क्रेडिट में खरीदा है और आप टाइम से पहले पेमेंट करते हो तो ये आपका कैश डिस्काउंट होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं। वाउचर मतलब जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो वाउचर कहलाएगा। ड्राइंग मतलब जो भी हमने बिजनेस से पैसा निकाला वो आपका ड्राइंग में आता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद उसके बाद आपका डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। डेटर मतलब हमने जिसे गुड्स बेचा उसको पे करना है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया डेटर। और क्रेडिटर मतलब जिनसे मैंने सामान खरीदा, मेरा एक ऑब्लिगेशन बनता है कि मैं उन्हें पे करूं, तो वो बन गया मेरे लिए क्रेडिटर। ठीक है, ये पर्सन है, डेटर मेरे लिए पर्सन है जो मेरे से उधार में सामान लेता है, उधार में सामान खरीदता है। क्रेडिटर मतलब जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं। ठीक है, उधार में हम लोग सामान खरीदते हैं। परचेज मतलब खरीदना। स्टॉक मतलब जो भी मेरे पास जितना भी स्टॉक बचा हुआ है, जितना भी मेरे पास माल बचा हुआ है वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, यहां तक आज का पूरा हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर 1 आज कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे सेकेंड चैप्टर में जाएंगे, वहां पे हम लोग सारी चीज कुछ समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।